दोस्तों, अगर जो हम अपनी गेहूं की बिजाई के समय नीचे यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं बुआई के समय दोस्तों, तो हम अपना बहुत घाटा कर रहे हैं। अगर जो हम नीचे यूरिया बोते हैं दोस्तों गेहूं की बुआई के समय, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दोस्तों मैं नहीं करता हूँ, ये सिफारिश है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और जो भी गेहूं से जुड़े जो जितने भी संस्थान है दोस्तों, उनकी सबकी सिफारिश है कि गेहूं के बुआई के समय उसमें दोस्तों नीचे यूरिया बोना अनिवार्य है। उससे आपकी पैदावार जो है ज्यादा से ज्यादा, जो सर्वोत्तम पैदावार है, सबसे उच्च पैदावार उस चीज की होती है दोस्तों, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का जो ज्ञान है वो यही है कि मान लीजिए आप अपने खेत में बुआई के समय बेसल डोज में यूरिया नहीं दे रहे हैं, तो पौधे को उगते ही सबसे पहले दोस्तों जो तत्वों की जरूरत होती है वो होती है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया की जरूरत उसको पौधे को सबसे पहले होती है। और उसी से दोस्तों वो पौधा आपका बढ़वार करता है, उसी से फुटाव करता है, उसी से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपने खाने का निर्माण दोस्तों करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात आ गई कि ये यूरिया कैसे देना है आपको नीचे, और कितना देना है दोस्तों, किस खाद के साथ कितना देना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो मोटा मोटी सी बात है यूरिया नीचे बोने के फायदे, वो बता देता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों कई किसान साथी जो नीचे यूरिया बोते हैं, उन्होंने मेरे को बताया है कि यूरिया के बोने के बाद जो उसके दिखने वाले जो इफेक्ट हैं वो होते हैं कि जैसे जिस खेत में यूरिया नहीं बोया है उस खेत में तो हल्का सा पीलापन रहता है, और कई जगह एक आध पौधा सो ज्यादा पीला हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जिस खेत में यूरिया बोते हैं उस खेत में पौधा ना तो पीला होता है, और एकदम से पौधे का रंग बिल्कुल हरा होता है, और उसमें जो फुटाव होता है दोस्तों, फुटाव भी अच्छा होता है। शुरू के 25 दिन तक जब तक हम पानी नहीं देते दोस्तों, और पहली खुराक की चीज यूरिया की नहीं देते, जब तक दोस्तों आपके द्वारा बोया गया नीचे यूरिया जो नाइट्रोजन है दोस्तों, वो आपके पौधे को सहारा देकर उसको ज्यादा मजबूत और दोस्तों घना बनाएगी। तो दोस्तों किसान साथी कुछ करते हैं जो यूरिया बोते हैं, ये मैंने यूरिया बोया तो मेरी गेहूं के फसल के जो पौधे थे वो अधिक हरे, अधिक फुटाव वाले, और दोस्तों उनका तना जो है दूसरों के मुकाबले मोटा तना उनका होता है। तो दोस्तों पहले इसके बारे में किसानों में भ्रांतियां हैं कि यूरिया तो गर्म होता है, यूरिया गर्म होता है, यूरिया गर्म होता है। जो हमारे यहाँ पे किसान है, इसको मत डालो नीचे, इससे तो ये हो जाएगा, इससे तो वो हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो दोस्तों उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि यूरिया तो छोड़िए, आप सारे भी जितने भी हमने रासायनिक केमिकल यूज कर सकते हैं, सारे ना तो गर्म है ना नरम है। वो सभी की आवश्यकता फसल के अनुसार, पौधे के अनुसार, जमीन के अनुसार, वातावरण के अनुसार दोस्तों हमें देनी होती है, और वह जरूरी होती है। तो इसमें जो आपको यूरिया प्रयोग करना है दोस्तों, इसमें पहले ही ध्यान देने लोग की बात क्या है, ध्यान करके सुनिएगा आप। अगर जो हमने यूरिया को ड्रिल मशीन के द्वारा बोना है, अगर जो हमने ड्रिल मशीन में यूरिया बो दिया साथ में, तो दोस्तों आपका गेहूं नहीं भी उगेगा, क्योंकि उसको वो यूरिया का दाना जो है आपके गेहूं के दाने के साथ ही जाएगा। तो दोस्तों उससे आप नुकसान कर लोगे। इसका जो प्रयोग करना होता है आपको, वो आपको डीएपी पोटास जब आप डाल रहे होते हैं तो उस समय पे आप यूरिया भी उसमें मिला करके दोस्तों आप अपने खेत में डालिएगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों, इसका छिट्टा देना होता है हमें, यूरिया पोटास सुपर या फिर जो अन्य खाद जिस समय डाल रहे होते हैं दोस्तों, उसमें यूरिया का मिला करके छिट्टा देना होता है। तो अभी मात्रा की बात आती है दोस्तों, जो पक्की और पुख्ता जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसान कॉल सेंटर से मैंने जानकारी प्राप्त की है कि उसमें आप एक बार में नीचे बुआई के समय अगर जो आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो 25 से 30 किलो यूरिया, अगर जो आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो 25 से 30 किलो यूरिया दोस्तों हमने डालना है। अगर जो आप उसमें सिंगल सुपर फास्फेट
या टीएसपी का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें सिंगल सुपर फास्फेट में और टीएसपी में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा 0 होती है, तो उसमें हमें पूरा कट्टा यानी कि 45 किलो यूरिया नीचे बोना है दोस्तों, और उससे आपका फायदा ही फायदा होगा दोस्तों। जो मैंने पहले फायदे बताए हैं कि पौधा मजबूत होगा, पौधा आपका हरा भरा होगा, और पौधे में जब तक पहली सिंचाई का समय आएगा दोस्तों वो ज्यादा कल्ले निकाल चुका होगा आपको। और दूसरा फायदा दोस्तों जो होता है इससे, जो हमारी पराली हम नीचे बोते हैं, वो पराली भी दोस्तों यूरिया के प्रयोग के साथ ही उसके डिकम्पोजिशन, उसके गलने में, डिकम्पोजिशन में दोस्तों यूरिया मदद करता है, वो जल्दी गलती है, और जल्दी गलती है तो दोस्तों वो आपके पौधे के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि पूरा वीडियो का जो मेरा निचोड़ है यह है कि आपको अगर जो डीएपी प्रयोग करना है तो आप उसमें 25 किलो यूरिया जरूर डाल लें, 25 से 30 किलो यूरिया जरूर डाल लें दोस्तों, चाहे आपकी कैसी भी जमीन है, रेतली है या फिर दोस्तों डक्कर है। और दोस्तों अगर जो हम उसमें टीएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें पूरा कट्टा यूरिया डालिए 45 किलो। और दोस्तों अगर जो हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो अभी उसमें दोस्तों पूरा कट्टा देना पड़ेगा 45 किलो, क्योंकि इन दोनों में यूरिया नहीं होता। अगर जो हम कोई एनपीके ऐसा डाल रहे हैं जिसमें यूरिया की मात्रा नहीं होती है तो दोस्तों उसमें भी पूरा कट्टा जाएगा यूरिया का। अगर जो हम बोलते हैं 15-15-15 या फिर दोस्तों 12-32-16 या फिर 10-26-26 जैसे उर्वरक हम बोलते हैं जिसमें यूरिया की मात्रा होती है दोस्तों, तो उसके साथ भी आप 25 से 30 किलो यूरिया ही आपको प्रयोग करना है। और दोस्तों ये मेरा आपको वादा है कि अगर जो आप यूरिया का प्रयोग नीचे बेसल डोज में आखिरी जुताई के समय करोगे तो दोस्तों वो आपको भरपूर से भरपूर फायदा देगा, क्योंकि नीचे बुआई में दिया हुआ यूरिया दोस्तों बहुत काम करता है। और दूसरा दोस्तों जो पौधे को बोने के बाद पहला तत्व, जो सबसे पहला तत्व जो चाहिए होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन, वो होती है यूरिया। तो इसमें मैंने दोस्तों एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको ड्रिल मशीन में अगर जो डाल के आपने यूरिया बो दिया गेहूं के साथ तो वो आपका गेहूं अभी उगेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके पास ही पड़ जाएगा यूरिया का दाना। तो आपको इसको ड्रिल मशीन में मिला करके नहीं प्रयोग करना है। ड्रिल मशीन में सिर्फ आप डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, टीएसपी या दोस्तों अन्य कोई एनपीके खाद ही मिला करके उसमें प्रयोग कर सकते हैं गेहूं के बीज के साथ। अगर जो आपको ड्रिल मशीन का प्रयोग करना है तो आपको यूरिया का दोस्तों छिट्टा देना पड़ेगा आखिरी जुताई के समय। तो दोस्तों इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी किसान साथियों का फायदा हो सके दोस्तों। और जो जानकारी मैंने आपको दी है बिल्कुल पुख्ता है दोस्तों। जय जवान जय किसान दोस्तों, धन्यवाद।